एक दिन पहले ही मोदी जी के लाडले सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी फजीयत कराई थी, जमकर लताड़ पड़ी थी। हिम्मत नहीं हो रही थी बीजेपी के सांसदों की कि वो खड़े होकर अनुराग ठाकुर का पक्ष ले सके, उनका समर्थन कर सके। बात बात पर चीखने वाले, चिल्लाने वाले सारे के सारे कमल छाप सांसद चुप्पी साध कर संसद के अंदर बैठे हुए थे। और अब देखिए, एक और ऐसा बयान दे दिया गया है बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत जी की तरफ से, जिनके बाद जबरदस्त भूचाल आना तय है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी पर इतनी गंदी टिप्पणी की है, हो सकता है उन्हें संसद में खड़े होकर या तो माफी मांगनी पड़े या उनकी संसद सदस्यता भी छीन ली जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे भी कंगना रनौत की संसद सदस्यता ज्यादा दिन की बात नहीं है, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई कि मंडी से ही एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि कई तरह की ऐसी बातें थी इस चुनाव के दौरान जिसको फॉलो नहीं किया गया कंगना रनौत की तरफ से, और इस पूरे खेल को कंगना रनौत भी नहीं और रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से भी और तमाम चुनाव आयुक्त, इसलिए इस चुनाव को रद्द किया जाए। जब हाईकोर्ट में यह मामला गया तो हाईकोर्ट ने भी कहा ठीक बात है भैया, बहुत सारे सबूत हैं, अच्छी बात है, रहिए। कंगना रनौत को भैया नोटिस थमा दिया कि लो भैया पकड़ो और जवाब देने आ जाना। यानी उनके साथ साथ तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको भी हल्का कर रख दिया गया। अब इन सब के बीच कंगना रनौत का पूरा इंतजाम हो गया है कि संसद सदस्यता छीननी चाह रही है, लेकिन ऐसे में जब तक वो संसद में है, बिना किसी विवादित टिप्पणी के कैसे रह जाए। अपने आप को मानती भी हैं कि वो हमेशा जब जब उन्होंने मुंह खोला तब उन्होंने कोई सत्कर्म की बात नहीं की, ऐसी ऐसी बातें की जिसने बखेड़ा ही खड़ा किया है। कभी बॉलीवुड के बारे में बोल देना तो अपने आप को बहुत वीर, बहुत ज़्यादा बलशाली, बहुत ज़्यादा योद्धा, बहुत ज़्यादा बेबाक समझ रही थी। कभी कभी 2014 में के बाद आज़ादी मिली ऐसे बयान दिए, अटपटे से, अटपटे क्या उनके हिसाब से तो ठीक है, उनकी पार्टी के हिसाब से ऐसे ही बयान चलते हैं, चाटुकारता ऐसे ही कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, ऐसे बचकाने सवाल करने वाली जो बीजेपी की नव निर्वाचित सांसद है, उन्होंने एक और बयान दे दिया। पहले वो बयान सुन लीजिए। नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो हैं, हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की ये जो ये कंपटीशन है, ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। अब बताइए, इस बयान का कोई मतलब है दूर दूर तक। इनका कहना है कि राहुल गांधी आए, चुपचाप बैठे, जो सरकार का ही वो सुने, वरना वो अपना टेस्ट करवाए। मुझे लगता है एक टेस्ट की जरूरत मैडम को भी है, होनी भी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ओम बिरला साहब जो अब तक बहुत निष्क्रिय रहे, मैं तो निष्क्रिय इसलिए कहता हूं कि पिछली लोकसभा 17वीं लोकसभा में उन्हीं के सामने, उन्हीं की पार्टी भी बीजेपी की है ना, वो उन्हीं की पार्टी का एक बिगड़ैल सांसद गालियां दे रहा था, धमकी दे रहा था अपने साथी सांसद को, मुस्लिम सांसद को, दानिश अली को, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार जिम्मेदारी बनती है कि ओम बिरला साहब आगे आए, और अगर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं खड़े होकर, तो ऐसे सांसदों से पूछा जाना चाहिए कि आपको कब, कैसे, कहां लगा कि राहुल गांधी ने नशा कर रखा है। अगर यही है तो फिर अमित शाह का भी टेस्ट होना चाहिए, मोदी का भी टेस्ट होना चाहिए, बीजेपी के तमाम सांसदों का टेस्ट होना चाहिए, इन तमाम का टेस्ट होना चाहिए ना। अंट शंट, आला बाला, छाला फाला कुछ भी बोलते रहते हैं। रामायण को बदल कर रख दिया था अमित शाह ने, टेस्ट होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं, कौन सा नशा करते हैं? सोचिए, ये सांसद हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं ना, जिनका दूर दूर तक जनहित के मुद्दों से लेना देना नहीं, जिन्हें पता ही नहीं है कि इतिहास क्या है, जिन्हें आज़ादी का इतिहास पता ना हो, जिन्हें ये तक नहीं पता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन कब हुआ, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की अपील करें, जिनको ये नहीं पता कि 2014 से पहले इस देश के अंदर क्या क्या हुआ, 2014 के बाद जो देश की आज़ादी का जिक्र करें, उन सांसद, इन्हें मैं सांसद मानता ही नहीं हूँ। जनता का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत ये जानते हैं कि ये सांसद नहीं है। सांसद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है जब वो चुन लिया जाए, कोई सांसद तो अभी बनेगा, चुना जाएगा, उसको जनहित के मुद्दे पता होने चाहिए। लेकिन ये चाटुकारिता में लगे रहे, वो सांसद कभी नहीं हो सकते। अब राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, उसमें से एक सवाल भी पूरा देश इस दौर में तो ये देखिए कि कोई गोदी मीडिया मना नहीं कर रहा। न्यूज़ 24 ने खबर छापी, क्या लिखा, जिस तरह की बातें राहुल गांधी संसद में बोलते हैं उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा। मैंने कहा ना, मुझे तो सबसे पहले इनका, क्योंकि इस तरह के आरोप इन पर भी लग चुके हैं। इन्होंने एक जगह इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया था, वो इंटरव्यू भी जाकर आप देख सकते हैं, गूगल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर देखिएगा। कंगना रनौत पर ऐसे ही ड्रग के, नशेबाजी के कई आरोप लग चुके हैं, जिसका इन्होंने भी स्वीकृति उसमें है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है।
अब इसको लेकर खबर जो छपी है, पहले खबर पढ़कर बता देता हूं। ये आज तक ने खबर छापी है और लिखा कि उनका टेस्ट होना चाहिए कि किसी ड्रग का कंजप्शन करते हैं। राहुल गांधी के शिव बारात वाले बयान पर बोली कंगना। क्या कहा उन्होंने? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा संसद में दिए गए शिव बारात वाले बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हमला बोला है। कंगना ने कहा जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है, क्या लिंग, उम्र, जाति और वर्ग देखकर पीएम को चुना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जो इस तरह की बातें करते हैं हर रोज संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। इन्होंने ड्रग्स वाली बात कही कि उनका कंजप्शन में सुनवा भी दिया आपको किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल ये बौखलाहट भी हो सकती है क्योंकि इनकी जा रही है संसद सदस्यता। मैंने आपको हाल में दिखाई भी था खबर। दरअसल मैं संयोग प्रयोग का जिक्र क्यों कर रहा हूं वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल ये भी हिमाचल से आती हैं। अनुराग ठाकुर जिन्होंने कल ही अपनी फजीयत कराई थी वो भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अब सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश के दोनों सांसदों को हो क्या गया है। मतलब कम से कम कंगना रनौत को देखना चाहिए था कि एक दिन पहले ही उनको फटकार पड़ कर चुकी है उनके साथी सांसद को, अनुराग ठाकुर को थोड़ा लिमिट में बोलना चाहिए। अब सत्र के दौरान जब कंगना रनौत का ये मुद्दा उठेगा तो याद करिएगा होगा क्या। मैडम बहुत बड़ी बड़ी टीस मारका बातें करती हैं। सबसे पहले मैं अनुराग ठाकुर को वाला बयान फिर से आपको सुनाना चाहूंगा, उस पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए, देखिए। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो सुना, अनुराग ठाकुर भी बता रहे थे, जाति पूछ रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने सलीके से उनकी क्लास लगाई। इसके बाद अखिलेश यादव भी उठे थे, वो वीडियो भी देख लीजिए आप। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? तो देखिए, अब अनुराग ठाकुर के साथ जो कल हुआ वो तो पूरे देश ने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इनकी चीजें कहां से शुरू होती हैं, कहां खत्म होती है, इस बात को समझिएगा। इनकी चीजें देश के हित के लिए बात नहीं है। बस मोदी से कोई कुछ ना कहे, मोदी से कोई कुछ कहेगा तो जाति की बात कर लेंगे, कोई मोदी से सवाल कर लेगा तो हम उसको ड्रगिस्ट बता देंगे। अभी तक क्या होता था इस देश के अंदर, आप पाकिस्तानी हो, देखा था 2014 में से 2019 तक इस देश के सवाल पूछने वाले तमाम लोगों को पाकिस्तानी, मुसलमान, अफगानिस्तानी, फिर उसके बाद शुरू हुआ तो उसके बाद दूसरी तरफ ये बता देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, ये तमाम चीजें। अब नया आया है कि कोई सवाल पूछेगा तो वो नशेबाज है, सवाल पूछने वाला नशेबाज कहलाएगा। ये इस देश के थ्योरी तय कर रही है ऐसी जिनका खुद का ज्ञान शून्य है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलने वाली, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप कहाँ राहुल गांधी और कहाँ कंगना रनौत। कंगना रनौत चाहकर भी राहुल गांधी के बराबर अगर ज्ञान थोड़ा भी हो तो बात अलग है। ये बता रही है ड्रग की। अब इनको ज्यादा जानकारी कैसे हुई ये भी जानना बहुत जरूरी है। अभी तक तो भाई ना मोदी जी ने कहा, ना शाह बाबू ने कहा, किसी ने नहीं कहा। हो सकता है वो ना करते हो, इनको इसलिए पता होगा क्योंकि ये अनुभव कर चुकी होंगी। मैं तो भाई पूछूंगा ना, आपको कैसे पता हो ये सारे काम, ऐसे सवाल, ऐसी बातें एक नशेबाज करता है, ये कैसे पता है? ये अनुभव है क्या इनका अनुभव बोल रहा है क्या, जो बॉलीवुड के दौरान इन्होंने अनुभव वहां पे महसूस किया था? इस बात का जवाब देना होगा कंगना रनौत को। फिलहाल कंगना रनौत के इस बयान ने न केवल सियासी पारा चढ़ाया है, बल्कि खबर यह भी है कि इसको लेकर कांग्रेस बहुत सतर्क है, बहुत गंभीर है और कंगना रनौत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मैं कह रहा हूं ना, जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है ना, वो और मुसीबत मोल ले लेता है। ऐसी ही है कंगना रनौत, पहले से ही संसद सदस्यता जाने की कगार पर है। अब उन्होंने संसद के बाहर खड़े होकर, मतलब बाहर सड़क पर खड़े होकर जो बयान दे डाला है,
उन्होंने और मुसीबत बढ़ा दी है। नमस्कार।